हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत अच्छी खबर आ रही है। अभी अभी नोटिफिकेशन आ गया है। प्राइमरी टीचर की जो संयुक्त पात्र परीक्षा होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो वर्ग 3 का है। ये आप देख पा रहे होंगे 2024 पात्रता परीक्षा ये। और इसके मुख्य तारीखें जो है कुछ इस प्रकार से दी गई। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 1/10/2024 से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि जो है 15/10/2024 तक, मतलब कुल मिला के 15 दिन का टाइम रहेगा। और परीक्षा जो है आपकी वो 10 नवंबर 2024 से शुरू हो सकती है, ये संभावित है। अब इसमें जो एग्ज़ाम फीस है आपके सामने कुछ इस तरह से। अनारक्षित कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, और जो मूल निवासी मतलब SC ST और OBC EWS और जो PW होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए 250 रखी गई है। तो ये देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। और 2 पालियों में एग्ज़ाम होना है। पहला 8:50 से, ये क्या है, हाँ ठीक, जो पहली पाली है, मिस्टेक से मैं समझा नहीं, ये वाली शुरू वाली, तो 9 से 11:30 मतलब 2.5 घंटे। और दूसरी पाली जो है 2:30 बजे से 5 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। अब इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपका समय भी और हमारा समय भी व्यर्थ नष्ट ना हो। ये मेन वही चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे लगभग। वही आधार कार्ड से वेरीफाई होना चाहिए, और दिशा निर्देश हैं। बायोमेट्रिक के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, टाइम में पहुंचना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाना है, और ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसका प्रवेश पत्र ऑनलाइन आएगा। ये सब सारी चीज़ें आप जानते हैं। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए एक आवश्यक चीज़ है, तो सभी आवश्यक चीज़, ये पंजीयन प्रमाण पत्र आप अलग से बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो। फिर यही सारी चीज़ें आप एक बार नज़र मार सकते हैं, है ना। तो आवेदन भरते समय उम्मीदवार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आगे चलते हैं हम, योग्यता वगैरह क्या है इसकी। तो प्राइमरी शिक्षक जो है उसी का ही पात्र परीक्षा है, आपको पता होना चाहिए। तो पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक दिया गया है, और पद की श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी में है, अराजपत्रित। एक गजटेड ऑफिसर होते हैं, एक नॉन गजटेड। तो ये अब राजपत्रित मान गजटेड नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता है। देखिए, इसमें शैक्षणिक योग्यता कुछ इस तरह से दी गई है। ये पूरा एक एक को पढ़कर हम सुनाएं, इससे बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा रहेगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। 12th पास होना चाहिए, और डिप्लोमा डिग्री कौन सी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए बेसिकली प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये मेनली मांगा गया है मुख्य रूप से। तो ये चीज़ है। अब इसमें जो है आपको पता ही होगा कि पास होने के लिए आपको 50% SC ST OBC और EWS और दिव्यांगजन व्यक्ति जो हैं उनको 50% पास होने के लिए चाहिए, और 60% अदर के लिए, मतलब UR कैटेगरी जो होती है, इसके अलावा जो भी बचेंगे उसमें कहा गया है। और इसमें जो माइनस मार्किंग का प्रावधान अभी तक नहीं दिया गया, तो ये चीज़ आप आगे चल के समझेंगे। अब यहाँ पे जो आपके काम की चीज़ है, ये पैसा वेतन, जिसके लिए इंसान नौकरी करता है या उसके बारे में राय बनाता है। तो न्यूनतम वेतन जो है आप 2400 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे जो होता है वो बता दें आपको, ग्रेड पे 2400 रहेगा, और महंगाई भत्ता वगैरह ये मिला के, मतलब न्यूनतम वेतन जो भी मिलेगा वो 25,300 से शुरू होगा, प्लस महंगाई भत्ता जो भी बढ़ता जाएगा। इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया है किसका, सामान्य प्रशासन विभाग के लेटर का। इसमें ये प्रावधान है कि पहले साल 70% टोटल सैलरी का, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90, ऐसा कुछ प्रावधान है, और चौथे साल से
आपकी सैलरी जो है पूरी पूरी आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। तो वही प्रशासन विभाग का, सामान्य प्रशासन विभाग का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो वो रही चीज़, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती हैं। यहाँ पे कहा है कि प्रवेश पत्र कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये जो वेबसाइट है ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, एडमिट कार्ड ऑनलाइन होगा, यही सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड आप साथ ले जाएं, यही सब सारी चीज़ें आपको बताई गई। और बाएं हाथ का अंगूठा का निशान लगाना। मूल्यांकन पद्धति, यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। तो और जो क्वेश्चन गलत आ जाते हैं किसकी ओर से, जो बोर्ड की ओर से जो पेपर आता है, तो उसकी आपत्ति आप बाद में कर देंगे। करेंगे कैसे, उसका लिंक ओपन होता है, ठीक है ना। तो जैसे लिंक ओपन होता है, सब पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके 10 से 12 दिन बाद नोटिफिकेशन आता है कि जो भी कैंडिडेट हैं अपने प्रमाण सहित अपने वो देंगे, क्या बोलते हैं, प्रमाण सहित बताएं कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं, ऑप्शन गलत हैं, उस पर क्या संभावना है। तो उस पर सारी चीज़ें बाद में की जाती है, एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बाद वो ESB की आधिकारिक वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो खुलेगा। अब यहाँ पे समरी बताई गई है, जैसा मैंने जैसा मैंने चर्चा की, शुरू में बता ही दिया है ये सारी चीज़ें। 20/10 तक लास्ट डेट है और 2 पालियों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक पेपर 150 अंक का होगा और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ये एग्ज़ाम फीस के बारे में दी गई है और संशोधन के लिए जो है तो 40 रुपये का प्रावधान है। होटल चार्ज 40 रुपये और नॉर्मल, मतलब कुल मिला के 60 रुपये फीस कटेगी। और यहाँ पे ये भी अच्छी बात है ये कि इसी में आपका एग्ज़ाम सिटी शो हो गई। तो ये एग्ज़ाम सिटी इतनी सारी हैं, तो जहाँ आपको अप्लाई करना है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके संभाग में 1 या 2 जिला मिल ही जाएगा, प्रबल संभावना है कि मिल जाएगा। तो ये रहा क्या, परीक्षा शहर। और अब आगे देखते हैं जो सिलेबस है, मेन क्या होता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस पैटर्न पे हम चर्चा करेंगे। तो मेन सिलेबस आपका ये है और इसको हम डिटेल से, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि 2.5 घंटे का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, विकल्प होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, बाल विकास और शिक्षा साथ, पेडागोजी रहेगी और चाइल्ड डेवलपमेंट, भाषा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडी। ये सभी 30 प्रश्न रहेंगे और 150 प्रश्न 150 अंकों का रहेगा। फिर आगे देखते हैं, ये जो है 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों का स्तर जो होता है उस हिसाब से ये बाल विकास और शिक्षा छात्र पूछा जाएगा, मतलब वर्ग 3 के हिसाब से पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाएगा। अब डिटेल सिलेबस है ये कुछ इस तरह से, जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी इसमें बाल विकास से कितना कहा गया है, 30 प्रश्न पूछे जाने की बात कही गई। ये चाइल्ड डेवलपमेंट है और इसके बाद पेडागोजी अगले इसमें होगी, ये समावेशी शिक्षा से 5 अंक और अधिगम और शिक्षा से 7 से 10 प्रश्न। उसके बाद आपका पेपर फर्स्ट आ जाता है जो भाषा वाला आता है, तो ये भाषा का ये सिलेबस है। फिर इंग्लिश भाषा आ जाएगी, अंग्रेजी भाषा का सिलेबस ये, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर ये अंग्रेजी भाषा का ये सिलेबस ये डिटेल्ड है। फिर आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो ये संस्कृत का ये है 30 क्वेश्चन। अब इसमें आपको जो भाषा सेलेक्ट करनी होगी एक्चुअल में, तो जो भाषा आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये चीज़ें आपको दी गई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स है,
तो मैथमेटिक्स का ये पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस है। मोटा मोटा आपको सब कुछ लगभग आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है कि आप इसको बांध नहीं सकते सिलेबस को। तो मैथमेटिक्स का पूरा आएगा। पॉलिटिकल इशूज़, सॉरी, पेडागोजिकल इशूज़ ये मैथमेटिक्स के अंदर ही आएगा, जो पेडागोजी का सेक्शन होता है। फिर अगला क्या है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से ये सारी चीज़ें पूछे जाने की बात कही गई। ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। तो इसको जो है आप देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया और ये हो गया। तो ये कुछ इस तरह से आज का हमारा नोटिफिकेशन रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देंगे। और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगले सब वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।